हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो देखिए, आज हम आपके सामने पाचन तंत्र की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। पाचन तंत्र की जो पहली क्लास थी उसमें हमने पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन क्रिया क्या होती है, इस पर चर्चा की थी। और आपको बताया गया था कि जो भोजन होता है, भोजन के आप समझिएगा कि छोटे अणु, यानी भोजन जो हम खाते हैं वो जटिल अणु होते हैं। जटिल अणु का सरल अणुओं में टूटना, विखंडन होना ही पाचन कहलाता है। विखंडन होना ही पाचन कहलाता है। ये हमने कल की क्लास में देख लिया था। यानी जो भी कुछ हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, जो भी हम खाने के रूप में लेते हैं, कोई सा भी पोषक तत्व हो, तो वो हमारे शरीर में छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, सरल अणुओं में टूट जाता है। इसी क्रिया को हम पाचन कहते हैं। पाचन से फायदा क्या होता है? कल की क्लास में हमने देखा था कि पाचन से फायदा होता है कि इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ये ऊर्जा हमारी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है, जिससे हमारे शरीर की लाखों कोशिकाओं को ऊर्जा मिलने के कारण वो एक्टिव फॉर्म में रहती है। ठीक, तो कल तक हमने ये सारी चर्चा कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं कि पाचन तंत्र में जो अंग शामिल हैं, इस पर भी हम कल थोड़ी चर्चा कर चुके थे। मैं थोड़ी सी क्लास को रिकॉल कर देता हूं कि जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में जो अंग शामिल हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को आहार नाल कह सकते हैं और दूसरी को हम संबद्ध पाचन ग्रंथि कह सकते हैं, है ना। कल की क्लास आप मेरी देखिएगा, इसमें मैंने डिटेल से चर्चा की है। आहार नाल में जो पार्ट्स पाए जाते हैं उसमें पहला होता है मुख गुहा, दूसरा होता है ग्रास नली, तीसरा होता है आमाशय, चौथा होता है छोटी आंत, और पांचवा छोटी आंत, और पांचवा होता है बड़ी आंत। ये देखिए, आहार नाल, आहार को लेकर चलने वाली एक नली होती है, एक ट्यूब होती है जो हमारी बॉडी में पड़ी रहती है। लगभग 9 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। हमारे मुख से ये शुरू होती हुई और ये आमाशय होती हुई, छोटी आंत, बड़ी आंत होते हुए पूरे शरीर में ये फैली रहती है। और इसी नली के द्वारा हमारा जो भोजन है वो मुख से होता हुआ, पचता हुआ बड़ी आंत तक पहुंचता है। ठीक है। कुछ ग्रंथियां भी होती हैं जिसकी चर्चा मैं कल कर चुका था, लेकिन आज की जो क्लास रहने वाली है वो इसी संदर्भ में रहने वाली है कि आहार नाल के जो ये पार्ट हैं, ये जो आहार नाल है ये किस तरह से होती है। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसके आगे की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो देखिए, आगे जो हम बढ़ते हैं तो आहार नाल, ये कुछ मैंने एक चित्र ड्रा किया है, थोड़ी सी आर्ट मेरी अच्छी नहीं है, आप केवल समझ सकते हैं। ये मैंने ड्रा किया है, तो इसमें मैंने आपको एक मानव और मानव के अंदर का सिस्टम बताया है। तो उस सिस्टम पर अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ से जो शुरुआत होती है, ये जो चीज़ है ये है मुख, और ये मुख का जो पूरा अंदर का जो कैविटी होती है, गुहा होती है, इसलिए इसको मुख गुहा बोल देते हैं, यानी बकल कैविटी इंग्लिश में बोल देते हैं। यानी भोजन यहाँ से आता है और यहाँ से भोजन आने के बाद फिर एक नली में जाता है और इस नली को हम ग्रास नली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्रास नली। ग्रास का मतलब होता है भोजन, नली का मतलब होता है भोजन को लेकर चलने वाली नली। ग्रास नली के बाद आप आगे आइए तो ये देखिए, उभरी हुई एक अवस्था होती है, इसको हम आमाशय कहते हैं, जिसे आप सामान्य भाषा में पेट या इंग्लिश में स्टोमक कहते हैं। ये देखिए, आमाशय आगे चलकर ये इस तरह से कर्व आप देख रहे हैं, ये कर्व जो देख रहे हैं, ये जो है इसको हम छोटी आंत कहते हैं, और छोटी आंत में ही हमारा पूरा का पूरा भोजन पच जाता है
और यहाँ से जो भोजन बचता है उसे हम अपचा हुआ भोजन कहते हैं। और ये जो हरा वाला पार्ट देख रहे हैं अपचा हुआ भोजन इस भाग में आ जाता है जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं। और ये बड़ी आंत से होता हुआ बाहर मल त्याग के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसके अलावा ये दो ग्रंथियां मैंने पिंक कलर से दिखाई हैं। तो ये जो है आपका ये है यकृत, लीवर, और ये जो है ये है आपका अग्नाशय। ये क्या है? अग्नाशय। यानी ये पेट के, देखिए जो हमारा स्टोमक है, स्टोमक के इधर की तरफ को थोड़ा सा लीवर होता है इस पोर्शन में, और इस पोर्शन में हमारा क्या होता है? अग्नाशय होता है। और ये दोनों ही बहुत अहम ग्रंथि है। यकृत के बारे में आप जानते होंगे कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और कैप्टन है हमारी बॉडी का। यकृत अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे असहाय रोग हो जाते हैं हमारी बॉडी में जो हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक ये देखिए, यकृत का काम पित्तरस का निर्माण करना होता है, और ये पित्तरस जहाँ पर जाकर स्टोर होता है उसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये एक चर्चा मैंने आपको की है कि हम ये आहार नाल का पूरा एक सिस्टम बनाया है कि मुख गुहा से भोजन आता है ग्रास नली में, ग्रास नली से आता है आमाशय में, आमाशय से जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में ही भोजन पच जाता है। छोटी आंत में भोजन पचने के बाद ये फिर बड़ी आंत में पहुंचता है, और बड़ी आंत से बड़ी आंत में जो भोजन जाता है वो अपचा हुआ भोजन होता है। और ये अपचा हुआ भोजन मल के द्वारा आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। ये तो रही चर्चा, इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते